राधे गोदावरी नदी के तट पर महात्मा वेद धर्म जी का आश्रम था। उनके आश्रम में अलग अलग स्थानों से वेद अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते थे। उनके शिष्यों में संदीपक नाम का अत्यंत बुद्धिमान शिष्य था। सबसे महत्वपूर्ण वह गुरु भक्त भी था। वेदों का अभ्यास पूर्ण होने पर वेद धर्म जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। मेरे प्रिय शिष्यों, तुम सभी गुरु भक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझ में जितनी सामर्थ्य थी उतना ज्ञान मैंने तुम सबको दे दिया है, परंतु अब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आगे आने वाले समय में मुझे कोढ़ होगा, मैं अंधा हो जाऊंगा, मेरे शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, मेरे शरीर से दुर्गंध आने लगेगी। इसलिए अब मैं यह आश्रम छोड़कर जाने वाला हूँ और अपने इस व्याधि काल को काशी में निवास करके व्यतीत करूँगा। मेरा प्रारब्ध समाप्त होने तक मैं वहीं रहूँगा। तो आप सभी में से कौन कौन मेरे साथ आने के लिए तैयार हो? गुरुजी ने यह तो कह दिया कि उनका प्रारब्ध भोग प्रारंभ होने वाला है, परंतु वह कितने काल तक चलेगा यह तो हमें ज्ञात नहीं। क्या पता वे आजीवन इसी प्रकार रहें। पूरे समय उनकी सेवा करना कुछ असंभव सा प्रतीत होता है। मैंने तो यह सोचा था कि ज्ञान अर्जन करने के पश्चात मैं अपने परिवार के पास लौट जाऊंगा, परंतु गुरुदेव तो उनके साथ काशी चलने के लिए कह रहे हैं, और वह भी ऐसे समय में जो कि अत्यंत ही पीड़ादायक होने वाला है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप सब मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, संभव है इसलिए इतना कुछ सोच रहे हैं। देखिए, प्रारब्ध भोग तो मेरा है, आप लोग अकारण ही व्यथित होंगे। गुरुदेव, मैंने आपकी पूरी बात का श्रवण तो नहीं किया, परंतु इतना अवश्य सुना कि आप प्रारब्ध भोग के विषय में कुछ कह रहे थे। हाँ संदीपक, मैं यह कह रहा था कि मेरे प्रारब्ध भोग का समय निकट है, जो मुझे अत्यंत ही कष्ट देने वाला है, एवं उसे मैं काशी में रहकर भोगूंगा। मैंने सभी से पूछा कि क्या कोई मेरे साथ वहाँ चलने के लिए राजी है। अत्यधिक प्रेम होने के कारण ये सब कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहे हैं। हे गुरुदेव, मैं प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान पर आपके साथ रहकर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आपकी सेवा के अतिरिक्त ना मैं कुछ सोचता हूँ और ना ही कुछ जानता हूँ। देखो संदीपक, मैं अंधा हो जाऊंगा, मेरा शरीर
रोग से ग्रस्त दिन रात कष्ट पाएगा। तुम्हें मेरे लिए बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, अतः सोच समझकर उत्तर दो। गुरुदेव, मैं आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट उठाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। बस आप केवल मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। भुक्ति मुक्ति कछु ना दे गोविंद राधे, अष्टयामी सेवा करूं ऐसी बना दे। भुक्ति मुक्ति बैकुंठ गोविंद राधे, ना दे ना दे ना दे हरि गुरु सेवा दे। दूसरे दिन गुरु वेद धर्म जी संदीपक के साथ काशी जाने के लिए निकल पड़े। काशी में कमलेश्वर नाम के स्थान पर वे दोनों रहने लगे। कुछ ही दिनों में गुरु वेद धर्म जी के पूरे शरीर पर कोढ़ उभर आया। उसमें पस पड़ने लगा और कीड़े भी पड़ गए। आँखों को दिखाई पड़ना भी बंद हो गया। स्वभाव अत्यंत ही चिड़चिड़ा और विचित्र सा हो गया। संदीपक दिन रात बहुत लगन से उनकी सेवा करते। समस्त कार्य वे बड़े ही प्रेम से करते। उनके गुरु अकारण ही उन पर रोष करते, परंतु वे भी सच्चे गुरुव्रत थे। हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे प्रभु, हे प्रभु। गुरुदेव, एक प्रख्यात वैद्य से आपके घाव पर लगाने के लिए विशेष लेप लेकर आया हूँ। लाइए, मैं आपको लगा दूँ। अरे क्या कर रहा है मूर्ख, अत्यंत पीड़ा हो रही है। दूर हट। हे प्रभु। गुरुदेव, भोजन करना आपके लिए आवश्यक है। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। बात तो ऐसी कर रहा है जैसे 56 भोग लेके आया है। मुझे नहीं खाना। मुझे नहीं खाना। गुरुदेव, कृपया कुछ तो खा लीजिए। ले जा। नहीं नहीं, नहीं खाऊंगा मैं। गुरुपद सेवा करो गो
गोविंद राधे गुरु पद सेवा प्रेम मेवा दिला दे। एक दिन काशी के कुछ पंडित महात्मा वेद धर्म जी से मिलने के लिए आए। प्रणाम वेद धर्म जी। हम श्री विश्वनाथ जी के मंदिर से आपके निमित्त प्रसाद लेकर आए हैं। महादेव के चरणों में चढ़ाया हुआ बिल्व पत्र है यह। हमें आशा है आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मैं तो कब का ठीक हो गया होता, परंतु इससे हमारी सेवा होती ही कहाँ है। हमने कहा था इससे पहले। गुरुदेव, गुरुदेव, जल पी लीजिए गुरुदेव, लीजिए गुरुदेव। अरे मूर्ख, जल पिला रहा है या विष? इतना कड़वा जल तो मैंने आज तक नहीं पिया। हमें अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। हरि गुरु एक ही है, गोविंद राधे। याते गुरु सेवा हरि सेवा बता दे। हरि की कृपा जो चह गोविंद राधे। तन मन धन गुरु सेवा में लगा दे। वेद धर्म जी का व्यवहार देखकर वहां आए सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। साथियों, मुझे तो आज वेद धर्म जी का व्यवहार देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। एक तो स्वयं कुछ कर नहीं पाते, ऊपर से जो अनुयायी दिन रात सेवा कर रहा हो उसके प्रति अकारण ही इतना क्रोध। अरे कुछ कहना ही था तो एकांत में कह देते। हम सबके सामने संदीपक को डांटने का क्या प्रयोजन था? उसे भी तो शास्त्र वेदों का ज्ञान है। देखो, वेद धर्म जी महात्मा हैं, ऊपर से वे संदीपक के गुरु भी हैं। गुरु एवं शिष्य के संबंध को तुम समझ नहीं पा रहे। भले ही वे उस पे रोष कर रहे हैं, परंतु उनके अंदर संदीपक के प्रति अपार प्रेम है। जैसे कुम्हार जब बर्तन बनाता है तब वह उस बर्तन को मनवांछित आकार देने के लिए बाहर से थपथपाता रहता है, परंतु उसका दूसरा हाथ उस बर्तन के भीतर वाले हिस्से में होता है। गुरु एवं शिष्य का संबंध भी ऐसा ही है। अरे रहने दो, मैं नहीं मानता।
संदीपक, जी, एक प्रश्न का उत्तर देते जाओ। पूछिए। संदीपक, तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें हम सबके सामने डांटा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? तुम दिन रात उनकी सेवा करते हो, परंतु तुम्हारी प्रशंसा के स्थान पे वे अकारण ही तुम पर क्रोध करते रहते हैं। क्या ये शोभनीय है? महात्मन, बुरा क्यों लगेगा? बुरा उसे लगता है जिसका कोई सम्मान हो। मैं तो अनादिकाल का पतित हूँ, सब प्रकार से निर्गुणी हूँ, एवं मेरे गुरुदेव मेरे लिए सर्व समर्थ, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर हैं। उनके समक्ष मेरी कोई गिनती नहीं है। महात्मन, जिसे आप अपमान कह रहे हैं, वह तो मेरे लिए समस्त प्रकार के सम्मानों से भी बढ़कर है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझ पर अपना पूर्ण अधिकार मानकर बिना कुछ सोचे समझे ही मुझसे कुछ कहा है, मेरे दोषों को दर्शाया है। यह तो 100% सत्य है कि उन सद्गुरु के श्री चरणों की सेवा मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यदि वे चाहें तो इसी क्षण अनंत दास दासियों को अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं, परंतु ऐसा ना करके उन्होंने मुझ जैसे महापापी, अज्ञानी एवं असमर्थ को अपनी निज सेवा प्रदान की है। यह सम्मान नहीं है तो और क्या है? अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। धन्य है ऐसी गुरु भक्ति। शरणागति की परिभाषा ही यही है। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, सदा गुरु के अनुकूल ही सोचना। गुरु द्वारा बताई हुई राह पर चलकर ही कोई उस परमात्मा तक पहुंच सकता है। अपने मनानुसार साधना करने का दम करेगा तो निश्चित ही भटकेगा। योगियों को सिद्धि दे दे गोविंद राधे, मोकु युगल पद सेवा दिला दे। मेरा तन मन धन गोविंद राधे, सेवा में ले कछु दे चाहे ना दे। इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा करते करते संदीपक को अनेक वर्ष बीत गए। उनकी गुरु सेवा देखकर प्रत्यक्ष भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए। शिव 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 आदे अनंत शिव योगी महादेव योगी महादेव। वत्स संदीपक, महादेव, महादेव आप?
वत्स, लोग काशी में मेरे दर्शन के लिए आते हैं, परंतु मैं स्वयं तुम्हारे पास बिना बुलाए ही आ गया हूँ। तुम अपने गुरु की सेवा अत्यंत श्रद्धा और भाव से करते हो, एवं उन गुरु के हृदय में मैं सदा सर्वदा निवास करता हूँ। अतः तुम्हारे द्वारा की गई प्रत्येक सेवा मुझ तक पहुँचती है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुमको जो चाहिए वह वर तुम मुझसे मांग लो वत्स। हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं संदीपक, तुम्हें मुझसे कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। हे महादेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं। यह मेरे लिए परम सौभाग्य है, परंतु मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा बिना किसी से कुछ नहीं मांग सकता। अच्छा ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। जाओ और अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर हमारे समक्ष आना। जब लो मिले ना हरि गोविंद राधे, तब लो करूं गुरु सेवा बता दे। हरि गुरु सेवार्थ गोविंद राधे, गुरु हित निज कोटि प्राण लुटा दे। गुरु हित निज कोटि प्राण लुटा दे। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका कोढ़ और अंधत्व दूर करने के लिए उनसे वर मांगूं। संदीपक, लगता है कि तुम मेरी सेवा करते करते ऊब गए हो तथा मेरी सेवा टालना चाहते हो। मेरी सेवा करके थक गए हो, इसलिए भीख मांग रहे हो। अरे शिव जी जो देंगे उससे मेरा प्रारब्ध तो नहीं बदलेगा। चले जाओ यहाँ से। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, परंतु तुम ही हट करके मेरे साथ चले आए। चले जाओ यहाँ से। क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें। मैंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है। इसके लिए आप मुझे जो भी दंड देना चाहें सहर्ष दें। मैं तो आपका सेवक हूँ। आपको मेरे निमित्त जो उचित लगे वो आप मुझे दें। मैं उसे महाप्रसाद मानकर ग्रहण करूँगा। चले जाओ यहाँ से। वेद धर्म जी भीतर से अपने शिष्य की शरणागति को, उसके भाव को भली भांति जानते थे, परंतु जिस प्रकार स्वर्ण की सर्वाधिक चमक बाहर लाने के लिए उसे अग्नि में तपाया जाता है, ठीक उसी प्रकार
गुरु अपने शिष्य को प्रेम दान करने से पूर्व उसे विपरीत व्यवहार देकर परिपक्व बना देते हैं। अपने गुरुदेव की बात सुनकर संदीपक महादेव के समक्ष पहुँचे। महादेव, महादेव, महादेव कहाँ हैं आप? वत्स, तुम आ गए? हे महादेव, मैं आपकी अवहेलना नहीं करना चाहता, परंतु जिस चीज़ से मेरे गुरु को कष्ट पहुँचे वे रुष्ट हो जाएं, उस चीज़ का मेरे जीवन में कोई मूल्य नहीं है, भले ही वो त्रैलोक्य का आधिपत्य ही क्यों ना हो। उसकी बातों से महादेव को अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु उसकी परीक्षा लेने के लिए वे फिर उससे बोले। संदीपक, तुम अपने गुरु की इतनी सेवा करते हो, परंतु तुम्हारे गुरु तो दिन रात तुम्हें डांटते ही रहते हैं। क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? क्षमा करें महादेव, अपने गुरुदेव की निंदा सुनने से पूर्व मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे बहरा बना दीजिए। मेरे गुरु चाहे मुझे डांटे अथवा प्यार करें, उनका प्रत्येक वाक्य मेरे लिए वेद के वाक्यों के समान पावनाति पावन है, क्योंकि मुझे यह ज्ञान है कि उनके हृदय के नियामक संचालक स्वयं परमेश्वर हैं। गुरु भगवान का ही रूप है, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प व विश्वास है। ऐसा कहकर संदीपक वहां से चला गया। संदीपक जैसे भक्त तो मानो भगवान के प्राण ही हैं, एवं जब देवादिदेव ही किसी भक्त से इतने प्रसन्न हो तो भला उस भक्त को कृतार्थ करने में श्री हरि विष्णु कैसे पीछे रह सकते हैं। हे महादेव, श्री हरि, आप यहाँ? आज आप बड़े प्रसन्नचित्त लग रहे हैं, कोई विशेष बात? हे लक्ष्मीपति, एक गुरु भक्त की अद्भुत शरणागति देख मेरे हृदय को परम शांति का आभास हो रहा है। उसे अपने गुरु की सेवा के अतिरिक्त ना ही किसी प्रकार के ज्ञान से मतलब है और ना ही किसी उपाधि से। ना उसे मान चाहिए और ना ही उसे अपमानित होने की चिंता है। बस सेवा, सेवा, गुरु सेवा, यही उसका जीवन है। ऐसे भक्त तो जगत में बिरले ही होते हैं। कौन है वह भाग्यशाली? कहाँ रहता है वह? महात्मा वेद धर्म का शिष्य संदीपक नाम है उसका। काशी के कमलेश्वर प्रांत में अपने गुरु की सेवा में रहता है। परंतु हे लक्ष्मीपति, आपके मन में तो कुछ और ही योजना चल रही है ना? महादेव, मेरे मन की बात भला आपसे कहाँ छुपी है?
संदीपक। प्रभु, प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा नमन स्वीकार करें। तुम्हारी गुरु निष्ठा के विषय में हमें महादेव ने बताया। हम तो मात्र उसका श्रवण करके ही इतने प्रसन्न हो गए कि हमसे रहा ही नहीं गया। एवं तुम्हें वर देने के लिए हम भागे भागे यहाँ चले आए। मांगो वत्स, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मुझे क्षमा करें, परंतु महादेव ने शायद आपको यह भी बताया होगा कि मैंने उनसे क्या विनती की थी। हे त्रिभुवन के अधिपति, गुरु कृपा से ही मुझे हरिहर दोनों के ही दर्शन प्राप्त हो गए। गुरु चरणों में मेरी श्रद्धा सदैव बनी रहे और मुझसे उनकी अखंड सेवा होती रहे, यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। गुरु सेवा ही मेरा एकमात्र लक्ष्य हो। भले ही संपूर्ण संसार इधर से उधर हो जाए, परंतु गुरु सेवा में मैं पर्वत की भांति अटल रहूं, क्योंकि मैं यह भली भांति जानता हूँ कि गुरु सेवा ही समस्त शास्त्रों वेदों का सार है। संदीपक, तुमने आज अपनी गुरु भक्ति से हमारा हृदय जीत लिया है। जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। तथास्तु। श्री हरि के दर्शन कर जब संदीपक अपने गुरु के समक्ष पहुंचे तो वे अवाक रह गए। उनके गुरु पूर्ण रूप से स्वस्थ सिंहासनासीन थे। उनका मुखमंडल अलौकिक कांतिमय था। संपूर्ण शरीर अनंत कोटि सूर्यों के समान दैदीप्यमान था। संदीपक चरणों में पड़ गए। उनके गुरु ने उन्हें अपने हाथों का स्पर्श प्रदान किया। तत्क्षण उन्हें ईश्वर प्राप्ति हो गई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। संदीपक, तुम ही मेरे सर्वश्रेष्ठ सेवक हो। तुम्हें
भक्ति महादेवी की प्राप्ति होगी। रिद्धि सिद्धि इत्यादि तुम्हारे चरणों में निवास करेंगी। जिस सेवा द्वारा आज तुम यहाँ तक पहुँचे हो, वही सेवा ही दिव्य गोलोक धाम में भी तुम्हारा लक्ष्य बना रहेगा। तुम मेरे शिष्य हो, यह सोच सोचकर आज मैं भी गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। गुरुदेव, आपके श्री चरणों की सेवा ही मेरी समस्त साधना का फल है। रिद्धि सिद्धि ज्ञान वैराग्य इत्यादि का लोभ मुझे नहीं है। यदि लोभ है तो मात्र आपकी नित्य सेवा प्राप्त करने का लोभ है। छोटी बड़ी कोई भी सेवा हो, बस आपकी सेवा प्राप्त होती रहे। गुरुदेव, बस इतनी कृपा कीजिए, बस इतनी कृपा कीजिए। जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहिरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पर ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पर ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा पर ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा पर ब्रह्म गुरु भगवंत। हे संदीपक, तुमने अपनी गुरु भक्ति द्वारा जगत को यह संदेश दिया है कि प्रत्येक जीव का मात्र एक ही लक्ष्य है, एवं वह है गुरु सेवा करना व उनसे प्रेम करना। जब तक श्री भगवान की प्राप्ति न हो जाए, उनका रूप ध्यान मन से बनाना है एवं भगवान के ही दूसरे स्वरूप अर्थात गुरु की सेवा प्रत्यक्ष रूप में करनी है। भगवत प्राप्ति के पश्चात भी जीव का अंतिम लक्ष्य मात्र गुरु सेवा ही है। जीव को गोलोक में भी अपने गुरु का ही दास बनकर रहना है। अतः जीव को गुरु की शरणागति व गुरु की सेवा अर्थात तन मन धन इन तीनों का समर्पण पूर्ण रूप से गुरु के श्री चरणों में ही करना है। संदीपक, समर्पण का अभिप्राय यह है कि मन बुद्धि में केवल उनके तक ही प्यार हो और विश्व में कहीं भी किसी भी प्रकार का आकर्षण ना हो। यदि कभी ऐसा कुछ हो जाए, तुरंत अपने मन को डांट लगानी चाहिए, स्वयं को धिक्कारना चाहिए कि हमारे ही भाई बंधु तुलसी, सूर, मीरा, कबीर बने हैं। हमारे ऊपर इतनी भगवत कृपा हो चुकी है और फिर भी हम विषय भोगी बन जाए, तो फिर हम भगवान के समक्ष क्या उत्तर देंगे? इस प्रकार की भावनाओं द्वारा उस दोष पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए एवं नित्य निरंतर अपने परम हठी मन को
गुरु सेवा में संलग्न कर अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को हरि गुरुमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जीव के अनादिकाल के बिगड़े भाग्य को एकमात्र गुरु ही संवार सकते हैं। गुरु जो प्रसन्न हो तो गोविंद राधे, हरि हो प्रसन्न बिनु भक्ति बता दे। हरि भक्ति सर्वश्रेष्ठ गोविंद राधे, वाते भी श्रेष्ठ गुरु भक्ति बता दे। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् युगल सरकार की जय, प्यारी प्यारी अम्मा की जय, श्री भक्ति धाम की जय।